हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साधना शाही। आज हम लोग क्षितिज पद्यखंड छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है का भावार्थ पढ़ेंगे। अट नहीं रही है, यदि हम इन 4 शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करें तो हमें यही समझ में आ रहा है कि कोई वस्तु है जो इतनी अधिक मात्रा में है जिसे हम रखना चाह रहे हैं जहाँ पर वहाँ वो अट नहीं पा रही है, समा नहीं पा रही है। किंतु क्या वो कौन सी वस्तु है? तो वह वस्तु है बेटा फागुन माह में बिखरी हुई सुंदरता। फागुन के महीने में सुंदरता इतनी अधिक बिखरी हुई है कि हम उसे रखना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं तो वह अट नहीं पा रही है। अब इस पाठ का भावार्थ जानने के पहले हम कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। तो अट मीन्स समाना, प्रविष्ट होना, आभा कांति, चमक, सुंदरता, पर, पंख, लदी भारयुक्त, पुष्पमाल पुष्पों की माला, पाट पाट, जगह जगह भरना, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, सुंदरता से भरा हुआ, सुंदरता की कांति, पट जाना, भर जाना या ढक जाना। अब हम लोग पढ़ते हैं भावार्थ। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी फागुन माह के सुंदरता का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि फागुन माह में धरती पर सुंदरता इतनी अधिक मात्रा में बिखरी हुई होती है, फैली हुई होती है कि वह सुंदरता धरती पर समा नहीं पाती है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यह सुंदरता इतनी अधिक मात्रा में होती है कि यह शरीर में सट भी नहीं पाती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। आगे कवि फागुन माह को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे फागुन माह, तुम जहाँ भी सांस लेते हो तुम्हारे उस सांस से इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता, इतनी मादकता निकलती है कि उस खूबसूरती से पूरा घर भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आगे कवि कह रहे हैं कि तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख ही पंख कर देते हो। अर्थात फागुन के माह में सुंदरता इतनी बिखरी हुई होती है, इतनी फैली हुई होती है कि मनुष्य का मन मयूर जो है वो पंख लगाकर आकाश मंडल में उड़ने के लिए लालायित हो जाता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि आगे कह रहे हैं कि फागुन माह की बिखरी हुई सुंदरता इतनी अच्छी, इतनी मोहक, इतनी लोभान्वित करने वाली होती है कि उसको यदि हम एक बार देख लेते हैं तो हमारी आंखें वहीं पर टिक जाती हैं। यदि हम उस सुंदरता से अपनी आँखों को हटाना चाहते हैं तो कोशिश करने के बावजूद भी हट नहीं पाती है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। बच्चों, आप यदि याद करें फागुन के महीने को तो आप देखते होंगे कि कुछ जो वृक्ष होते हैं वो हरे हरे पत्तों से भर जाते हैं और कुछ वृक्षों में लाल लाल कोपलें आती हैं और पूरा वृक्ष कुछ लालिमा लिए ढक जाता है। पतझड़ का महीना ख़त्म हुआ रहता है और फागुन माह में वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो इसमें नए नए पत्ते आते हैं और कुछ वृक्ष जो होते हैं वो हरे पत्तों से भर जाते हैं और कुछ वृक्ष जो है वो लाल रंग के पत्तों से भर जाते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अर्थात कुछ वृक्ष जो है वो हरे पत्तों से लद जाते हैं और कुछ वृक्ष जो है वो लाल पत्तों से लद जाते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। आगे कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने में तरह तरह के इतने पुष्प चारों तरफ पुष्पित होते हैं कि उसकी खुशबू ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे गले में ही सुगंधित पुष्प की माला पड़ी हुई है और उसकी खुशबू हमारे मन में, हमारे अंतर मन में आ रही है और हम हमेशा उस खुशबू को महसूस कर पा रहे हैं, उस खुशबू को ले पा रहे हैं। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। आगे कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने में खूबसूरती, सुंदरता
इतनी अधिक फैली हुई है कि उस सुंदरता को हम जगह जगह भरना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, लेकिन वो सुंदरता पट नहीं पा रही है। मतलब उस धरती को भरना चाह रहे हैं लेकिन भर नहीं पा रही है, और भी सुंदरता बच जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि फागुन के महीने में सुंदरता इतनी अधिक होती है कि वह धरती पर कहीं भी समा नहीं पाती है। बेटा, यह हुआ इस पाठ का भावार्थ। अब हम यदि इसके भाषा सौंदर्य पर ध्यान दें तो इस कविता की भाषा तत्संप्रदान है, सरल है, सरस है, रुचिकर है, छायावादी प्रभाव है इस पर, माधुर्य गुण है, जगह जगह पर मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और इस तरह हमारा यह पाठ यहाँ पूरा हुआ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आगे आपको कौन से पाठ का वीडियो चाहिए। धन्यवाद।